हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूं। दोस्तों, वैकेंसी आपकी आर्मी की तरफ से आई हुई है और चलिए इसके बारे में हम पूरी डिटेल समझेंगे। इसकी सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या पूछता है, इसका एग्जाम कब होगा, फिजिकल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वो सारी चीजें जितनी एक बच्चे को जाननी जरूरी है। हमको इसको जो फॉर्म है वो किस ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, क्या इसका मोड होने वाला है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम समझ के चलेंगे। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने परिवार को ज्यादा सपोर्ट करिए और इसे जितना भी हो सके इसको लाइक करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी टीम को सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए उतनी ही ज्यादा अपनी डेडिकेशन के साथ में आपके लिए चीजें नई नई लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, हर दिन मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं और ऑल ओवर इंडिया की, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, चाहे आपकी सरकारी जॉब है, चाहे आपकी एमएनसी की जॉब है, चाहे किसी भी प्रकार से जॉब है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। इसीलिए आप अपने चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को अपने सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि सबसे पहले आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी वीडियो के माध्यम से आखिर ये वैकेंसी कहां की निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, आइए यहां से आप देखेंगे आर्मी की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है, एयर डिफेंस कॉलेज रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आती है वो हर बार हर साल आती है और ये बहुत अच्छी, यानी कि एक कॉलेज रिक्रूटमेंट होता है, मतलब जहां पर बच्चे पढ़ते हैं तो वहां के लिए ही ये जो अपॉइंटमेंट करते हैं वहीं के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ट्रांसफर ज्यादा नहीं होते, आसपास में अपनी लोकेशन पे आप वहां पे अपनी जॉब को करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात है वहां पर रहना सहना खाना पीना आपको पूरा मिलेगा, अपनी फैमिली को भी आप वहां से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहां से देखते हैं। सबसे पहले जानिएगा बच्चों, ये जो जॉब निकली हुई है आपकी एयर डिफेंस कॉलेज की, वो आपके आई है फिटर की तरफ से ये जॉब निकली हुई है। दोस्तों, कितनी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे देखेंगे। जब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट की, तो यहाँ पर जनरल की आपकी 7 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट बताई गई है। दोस्तों, तो इसी तरीके से टोटल जो नंबर्स ऑफ सीट पे ये पोस्ट निकली हुई है वो हमारी मात्र 15 सीट पर निकली हुई है। दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, 15 सीट बहुत होती है, क्योंकि हर आपको भीड़ का सदस्य नहीं बनना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, अपने अंदर कुछ करने का जज्बा जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि टेंशन वही लेता है जो कल का कुछ ना कुछ परिवर्तन करने वाला होता है। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त करिए, क्योंकि इसमें दोनों चीज आने वाली, आपकी फिजिकल भी होने वाला है और साथ के साथ में दोस्तों आपका एक रिटन टेस्ट, उसके बाद में आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है, इसकी लास्ट डेट आपके कब है, तो दोस्तों इसको फॉर्म को लास्ट डेट आपकी कब है, 11/11/2023 तक आपका ये फॉर्म भरना तो नहीं है, फॉर्म क्या करना है, भरने के साथ साथ इसको जिस एड्रेस पे भेजना है वहां 11/11/2023 तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर फॉर्म वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए फॉर्म भरने में आप देरी मत करिएगा। भरना कैसे है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, कितने डॉक्यूमेंट आपको इसमें डालने हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं मात्र आपको अभी 5 से 7 मिनट में बताने वाला हूं। अब दोस्तों, यहां से आप देखेंगे जो अप्लाई मोड है यहाँ पर इसका होने वाला ऑफलाइन। जो अप्लाई मोड है दोस्तों, यहाँ ऑफलाइन आपको ऑफलाइन माध्यम से इसको भेजना पड़ेगा, यानी कि स्पीड पोस्ट यानी कि डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। आगे हम दोस्तों बात करेंगे, इसमें जो एज है वो एज आपकी 18 से लेकर 27 साल की एज है। अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए और आप ओबीसी कैटेगरी से 3 साल का और एससी एसटी से आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, मात्र आपके पास में ये क्वालिफिकेशन कितनी मांग रहा है, मात्र आपका 10वीं पास मांग रहा है बस। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई हुई है ओनली फिर आपकी मेल के लिए है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओनली इसको मेल भर सकते, फीमेल के लिए ये है भर्ती नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, आप किसी भी राज्य से है तो इसको आराम से आप भर सकते हैं।
दूसरी बात इसमें सैलरी दोस्तों कितनी मिलेगी आपको, 19,900 से लेकर आपके 63,200 रुपया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इसमें 30,000 प्लस ही आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में एक टेस्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपका जहां पे ये बुलाएंगे वहीं पर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। हालांकि ये जो भी फिजिकल कराएगा चाहे रिटन कराएगा ये अपने ही स्टेट में कराने वाला है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसका फिजिकली टेस्ट क्या क्या है। तो याद रखना मेल के लिए अगर हाइट की बात करेंगे दोस्तों 165 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो पोस्ट निकली हुई है ये कहाँ की है, ये आपकी उड़ीसा की पोस्ट निकली हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना उड़ीसा की ये निकली हुई है, इसलिए आप यहाँ पे आप देखेंगे एज में हाइट में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो उड़ीसा की ये भर्ती आई हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करेंगे एसटी से अगर है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पर 81.5 से लेकर आपका 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट है विद आपका एक्सपेंशन यानी कि फुलाव के बाद। आगे हम बात करें दोस्तों रनिंग कितनी है। तो रनिंग कोई ज्यादा खास नहीं है दोस्तों, छोटी मोटी रनिंग है। कितनी है, 100 ये आपका कितना है 183 मीटर है जिसमें आपका टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको 96 सेकंड में। लेकिन आपका याद रखिएगा 63.5 किलोग्राम का वेट लेकर आपको ये 96 सेकंड में आपको कितनी दूरी तय करनी है, तो आप कहेंगे 186 मीटर आपको दूरी तय करनी है। आगे बात करेंगे लॉन्ग जंप दोस्तों होने वाला, मतलब एक गड्ढा टाइप का वहां पे होगा और आपको क्या करना है उसको भाग कर उसको कूद कर पार करना है। तो उसका गड्ढा होगा कितना 2.70 मीटर का होने वाला है। एक होती है आपकी रस्सा चढ़ाई, रस्सा चढ़ाई जो वर्टिकल पे रस्सा टंगा होता है आपको 3 मीटर का होगा और उस पर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने मीटर में चढ़ना है आपको, 3 मीटर उस रस्से पर चढ़ना है। तो दोस्तों ये तो आपका है फिजिकल टेस्ट। अब जितने बच्चे इस फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, जितने बच्चे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे पहुंच पाएंगे रिटन टेस्ट में। तो देखिए तो लगभग यह समझ 50% तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल ही नहीं लग पाएगा। क्योंकि देख लीजिए रस्सा चढ़ाई किस पर आती है तो वो सारी चीजें, दूसरी में वजन लेकर कोई गिर भी जाएगा इस तरीके से। तो याद रखो कंपटीशन जितना भी स्टार्टिंग में हो जाए लेकिन लास्ट में जाकर सेकंड स्टेज के तुरंत 50% रहेगा और 50% के बाद रिटन देने जाओगे तो रिटन के बाद खत्म, मात्र वहीं आ जाता है 10 से 5% के आसपास में कंपटीशन, उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है दूसरे यानी कि सेकंड स्टेज की, तो उसमें क्या होने वाला है, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। उसमें होने वाला क्या क्या देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगा और आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा और इंग्लिश रहेगी और आपका डिसिप्लिन यानी कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके कहां से होंगे, आपके फीटर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बात समझो कि फॉर्म को भेजना कैसे है। मेन बात है कि फॉर्म को भेजना कैसे है। अब दोस्तों सुनिए, अब देखिए फॉर्म भेजना है हमको फॉर्म के लिए क्या चाहिए, एक बड़े वाला येलो कलर का एनवलप आप ले लीजिएगा। देखिए इस टाइप का एक एनवलप आप ले लीजिएगा, इस टाइप का एक एनवलप आप ले लीजिएगा। उस एनवलप में आपको क्या क्या करना है, उस एनवलप में आपको फॉर्म मिल जाएगा ये, ठीक है। मैं फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उठा लीजिएगा। वहां से आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के साथ में आपको क्या क्या चाहिए, आप यहां से देख लीजिएगा। फॉर्म को साथ में आपको क्या क्या रेडी कराना है, एक तो आपको क्या है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सनद और मार्कशीट पे, ठीक है जी, दोनों। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी है आप, एससी है या आपका कहां से ईडब्ल्यूएस क्या है तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आप है कहां से वो भी आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए, क्या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। जिसके बाद में दोस्तों आपके 2 फोटो चाहिए, एक फोटो तो आपका फॉर्म पे लग जाएगा और एक फोटो आपको क्या होगा जब आपके पास में बाद में एग्जाम के लिए घर पे क्या आएगा, ये लेटर आएगा कि भाई तुम्हारे इतने तारीख को ये क्या एग्जाम होने वाला है, वो जो लेटर आएगा आपके घर पे वो एक फोटो उस पे लगा दिया जाएगा। अगला बात करेंगे दोस्तों आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारी की सारी आपको क्या होने वाली है, ये फोटोकॉपी है दोस्तों, ये फोटोकॉपी। अब जो कॉपी है वो आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सारी की सारी सेल्फ
अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी क्या है सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे सारी कॉपी होनी चाहिए। अब आइए आपको भेजना कहाँ, भेजने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो आपके पास में जो फॉर्म लेकर आओगे, बड़े वाला एनवलप लेकर आओगे, वो एनवलप के ऊपर आपको लिखना क्या है, उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। और पोस्ट में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे फीटर, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फीटर। और कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, चाहे आप ओबीसी है, चाहे आप जो है एससी है, चाहे एसटी है, तो यहाँ पर अपना लिख के उसके बाद में भेजना किस एड्रेस पे वो भी देखिए। यहां से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको भेजना है क्या है, कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ये आपका गोलाबंदा पोस्ट पड़ता है, और ये आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, कहां पे पड़ती है, उड़ीसा के अंदर। तो उसका पिन कोड आपका ये है। ये फॉर्म इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही फॉर्म भरना है, ऐसे ही आपको एनवलप में भी लिखना है, कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद आप कहां से फॉर्म को भर रहे हैं, अपना एड्रेस वहां पे डाल दीजिएगा। अब एक छोटा एनवलप आएगा, वो आपको डालना है अंदर, क्योंकि वो वापस आपके आएगा, क्योंकि जब आपको बुलाया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्या करना है उसको वो भी समझो। एक छोटे वाला एनवलप होगा, उस एनवलप पे आपको क्या करना है, अपना एड्रेस पूरी तरह से लिख देना। आप जहां के भी है, चाहे यूपी के, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, कहीं के भी आप इसको भरेंगे। और उसके ऊपर क्या बनाएंगे आप, पोस्टल, या आपके डाकखाने में जाकर वहां पर क्या करेंगे, पोस्टल स्टाम्प लगवाएंगे। कितने रुपए के, तो आप ध्यान रखें 42 रुपए के आप यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प इस पर लगवाने वाले। कितने के, 42 रुपए के। और 42 रुपए के लगाने के बाद बड़े एनवलप में आप इसको डाल देंगे, और डालने के बाद इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ध्यान रखिएगा, उन्होंने मंगाया है सिर्फ क्या, इसको साधारण डाक के द्वारा। किसके द्वारा, साधारण डाक के द्वारा इसको मंगाया है, मतलब ऑर्डिनरी जो आपका होगा, ऑर्डिनरी पोस्ट, ये आपको इसको करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी थी, मैंने आपको बताया कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करना है, भेजने का प्रोसेस का, कहां भेजना है, वो सारी चीजें मैंने 1 to 1 करके आपको यहाँ पे समझा दी। कैसे भेजना है वो भी मैंने बताया, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर कोई नई बड़ी वैकेंसी के साथ मैं आपके बीच में बहुत जल्द आऊंगा। इसीलिए क्योंकि मैं आपके चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूं, ताकि आपकी मेहनत लगे कि हाँ कुछ ना कुछ नया, भारत में जो भी कुछ हो रहा है मुझे कुछ ना कुछ नया हर दिन मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।